हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। जो भी एएमयू की क्लास 11th कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब इस वीडियो को पूरी देखिएगा और कमेंट भी करनी है अपनी क्वेरीज, क्योंकि ऐसा नहीं होता हमेशा 100% कोई आपको बता दे इन्फॉर्मेशन, लेकिन A to Z मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अगर ZA कोई बच जाए तो वो आप पूछ लीजिएगा, वो मैं ज़रूर बताऊँगा कमेंट में, वो मेरा काम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीट से। सबसे ज़रूरी होता है जब भी हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, देखते हैं कितनी जगह है, कि बहुत जगह है या नहीं जगह है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कितनी जगह है। तो कॉमर्स और आर्ट्स की हम दोनों की बात करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ की। तो कॉमर्स में सबसे पहले 4 स्कूल्स हैं, ठीक है, मतलब 3 बॉयज़ के हैं, 1 गर्ल्स का है। सीनियर सेकेंडरी है जो कि आपका बॉयज़ का है, उसमें सीट्स हैं 110, मतलब अच्छी खासी सीट्स हैं, तो हमें लगा था कम है। फिर STS स्कूल है, उसमें सीट्स हैं आपकी 50, ठीक है। फिर AMU सिटी स्कूल है, उसमें आपकी फिर से 50 सीट्स हैं। तो अब अलग अलग स्कूल्स हैं, तो क्या है इनका मसला, क्या है फ़ायदा, क्या है, कौन सा स्कूल अच्छा है। देखिए, सीनियर सेकेंडरी जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन आपकी चॉइस है आप किस हिसाब से लेना चाह रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई वगैरह तो सबकी एक जैसी ही देखो मानी जाती है, वो तो टीचर्स पे अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन जो है कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में आपको हॉस्टल मिलता है, बाकी दोनों में हॉस्टल नहीं मिलता। सिटी स्कूल जो है वो थोड़ा कैंपस से ज़्यादा दूर भी है, तो अगर कोई अलीगढ़ का लोकल है तो ज़्यादा वही प्रेफर करते हैं उस स्कूल को। ऐसे है, गर्ल्स का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है वो स्कूल है, उसमें 60 सीट्स हैं, उसमें हॉस्टल मिलता है, बस वही स्कूल है कॉमर्स के लिए, गर्ल्स के लिए। अब ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में सीट्स कितनी है, सीनियर सेकेंडरी में 55 हैं और STS में आपकी 55 हैं। सिटी स्कूल में है 50 सीट्स, और गर्ल्स के लिए 2 स्कूल हैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए। एक तो सीनियर सेकेंडरी हो गया, उसमें 60 सीट्स हैं। फिर दूसरा जो है AMU गर्ल्स स्कूल है, उसमें 80 सीट्स हैं, मतलब ह्यूमैनिटीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अच्छी खासी सीट्स हैं। अब बात आते हैं, इतना ही नहीं है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है आपका 10th है। ऑब्वियसली 10th में आपके 45 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें आपके ये बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे करना है, मतलब 5 सब्जेक्ट का करना है, वो आपके टोटल अगर आ रहे हैं तो काफ़ी है, ऐसा नहीं है। और एज क्राइटेरिया बहुत मैटर करता है, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रिजेक्ट भी हो जाते हैं, और ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन रखते हैं, पूछते हैं बहुत ज़्यादा इस बारे में। तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 19 ईयर्स होनी चाहिए 1 जुलाई तक। अगर 1 जुलाई से ज़्यादा आपके 19 से ज़्यादा 19 साल से ज़्यादा बैठ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसमें, ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन प्रोसेस यही होता है कि आपका एंट्रेंस होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो जाए, बहुत है। अब बात आती है, ये ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के दोनों के मैं बता रहा हूँ, बस सीट्स का डिफरेंस है, बाकी एंट्रेंस भी एक ही होगा। सिलेबस के बारे में, एंट्रेंस की जब बात है तो सिलेबस क्या आने वाला है, क्या पढ़ें, कहाँ से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आता है आपका सोशल साइंस, जो कि सबसे मेन पोर्शन है, सबसे ज़्यादा पोर्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा आपका कवर होता है। क्या कितना 60 मार्क्स का, 60 मतलब कट ऑफ भी 60 जाती है। कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे इस वीडियो में, वैसे कंटेंट है नहीं ये वाला, तो लेकिन 60 मार्क्स के आसपास ही आपकी कट ऑफ जाती है, 50 भी जाती है। देखो 45 जाते हुए भी मैंने देखा है अपनी लाइफ में, लेकिन बात ये रहती है, डिपेंड करता है ईयर टू ईयर पेपर कैसा आ रहा है। और 65 70 भी देखा है, मेरे टाइम पे भी 60 अराउंड ही गई थी, ठीक है। तो ऐसा रहता है। अब कट ऑफ 60 के अराउंड ही रहती है, मतलब 5-10 ऊपर नीचे रहती है। तो 60 मार्क्स का आपका सोशल साइंस आ रहा है, जिसमें सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आएगा। तो आपको इन 4 पोर्शन को करना है, मतलब 15-15 का एक नहीं मानिएगा। टोटल किसी से 30 का भी आ सकता है और बाकी से 30 का आ सकता है, सब 3 मिलाकर। ऐसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, मतलब पेपर जो बना रहा है। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स, 20 नंबर का आता है, 20 की मैथ्स आती है। मैथ्स अक्सर बच्चों की वीक होती है जो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स लेना चाहते हैं, लेकिन आपको मैथ्स देने पड़ेंगे। जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव बात बता देता हूँ मैं आपको, जो शायद ये वीडियो ना देख रहे हो उन्हें नहीं पता होगी। बात ये है कि इसमें जो मैथ्स आती है वो बहुत बेसिक लेवल की आती है। अगर आप साइंस के एंट्रेंस पेपर देखेंगे, साइंस का जो एंट्रेंस होता है उसके थोड़े टफ होते हैं क्वेश्चंस, थोड़े हार्ड होते हैं। तो इसके जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आप 20/20 ला सकते हैं। हंसेंगे अब बच्चे, कहेंगे
कि 20/20 सर मजाक चल रहा है कि मैथ्स सबकी ऑलमोस्ट सभी बच्चों की वीक होती है। तो हाँ, बहुत आसान होता है। 20 मैथ्स मुझे लगता है सबसे गेनिंग आपका बन सकता है, क्योंकि मैथ्स ही मेरा एंट्रेंस के प्रिपरेशन में छूटा था और मेरे मैथ्स में 20 में से 20 आ गए थे। तो ये मत सोचिए जब मेरे जैसे के आ सकते हैं जो नहीं पढ़ता था और उसके आ सकते हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। प्रिपरेशन करें, ठीक है। कभी अपना आपको कम मत समझिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। जनरल नॉलेज 10 नंबर के मैं आइडिया नहीं लेता, 5 भी आ जाए, 5 आप मार्क्स लेके चलिए, लेकिन अब कहाँ से पढ़ना है वो सब चीज़ मुझे इसका नहीं पता। जनरल नॉलेज कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। मैथ्स और सोशल साइंस आपके ऐसे पोर्शन है 80 नंबर एग्जैक्ट आपकी NCERT बुक्स हैं, उन्हीं में से आना है, वही श्योर हैं, तो वो आप 80 मार्क्स लेके चलिए। इंडो इस्लामिक कल्चर 10 नंबर का है, जिसमें आपकी वही सब आएगा, सर सैयद के बारे में, नबी के बारे में। खैर, प्रिपरेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना भी रखी है मैंने, वो आप देख सकते हैं। उसमें सब चीज़ एक एक चीज़ बात बताई है, तो इसमें शायद ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब टेस्ट सेंटर्स जो हैं आपके, वो आपके लग ही चुके होंगे, फॉर्म फिल कर ही चुके होंगे आप। अलीगढ़ है, लखनऊ है, मेरठ है, बरेली है, श्रीनगर है, कोलकाता है, पटना है, किशनगंज है। तो ये सेंटर्स है, इसमें से आपका किसी एक सेंटर पे टेस्ट होगा। तो इतने सारे सेंटर्स है, तो आप सोच के चलिए कितना कंपटीशन है। 11वीं क्लास में सबसे ज़्यादा सेंटर लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा संभल के चलिएगा, तैयारी अच्छे से कर लीजिए। वीडियो मैं जो बताता हूँ वो ध्यान से सुना करें, कमेंट किया करें, पूछा करें, शर्म को ख़त्म कर दो अगर आपको एडमिशन लेना है। अब इसमें देखिए, जो आपका एग्जाम होता है कॉम्बाइंड होता है ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स का, और 3 लैंग्वेजेस में आएगा। लैंग्वेज का बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। इंग्लिश में भी आएगा पेपर, हिंदी में भी आएगा, उर्दू में भी आएगा। चाहे आपने फॉर्म में कुछ भी फिल किया हो, लेकिन पेपर तीनों लैंग्वेज में होगा। ऐसा होगा, अगर इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा तो हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो उर्दू में भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम होते हैं तीनों उसमें लैंग्वेज में। अब सबसे मेन बात है जो आप बाद में पढ़ेंगे, वो कुछ सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ेंगे, और आर्ट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो ये खैर आप जब एडमिशन क्लियर कर लें तभी बताएंगे। और बाकी ये है, इसमें ह्यूमैनिटीज़ में आपके वही इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, यही सब बाद में पढ़ाए जाएंगे। बाकी ये है कोटा वगैरह जो है, कोटा जो बाकी कोर्सेज का है, रिजर्वेशन है, वही आपका लगेगा। ऐसा नहीं है कुछ अलग होने वाला है। बाकी सब चीज़ मैंने इन्फॉर्मेशन बताई दी, इससे ज़्यादा आई थिंक आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। वही होगा कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, उसके लिए अलग से वीडियो है। अगर आप कहेंगे कि हमें इंडो इस्लामिक कहाँ से पढ़ें, जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़ें, इंग्लिश तो खैर आ ही नहीं रही है। बाकी मैथ्स और आपका सोशल साइंस या साइंस का आप प्रिपेयर करेंगे तो वो आपकी NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, टाइम रह गया बहुत ज़्यादा कम। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, और हमेशा मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। इंस्टाग्राम ID दे के रखता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे कहीं आ रही होगी, सभी फॉलो कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।